हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है प्रयाग स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज। ओके, तो आज हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे प्लस कुछ बेसिक चीजें इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, हिमालयन रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बच्चे अक्सर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत इजी वे में पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आइए, तो इस चैप्टर में हम लोग को मोस्टली पढ़ना क्या 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 है, इस ड्रेनेज चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिएगा ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। इसमें पढ़ना है हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और इसके बाद पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। याद रखिएगा, जो भारत में ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है, भारत में जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दो तरह का ड्रेनेज पैटर्न है। एक हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न है और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसको इसी को हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम या फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हम इन तीन नदियों को पढ़ेंगे और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी बेसिन्स के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, चलिए कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को शुरू होने से पहले आपको समझ में आने चाहिए, तभी ये चैप्टर और आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले उन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेक, ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। लेक, रोल ऑफ रिवर, रिवर पॉल्यूशन है, एनआरसीपी। ओके, चलिए वो टर्म्स क्या है देख लीजिए। पहला तो जिस चैप्टर का जो नाम है ड्रेनेज, इस चैप्टर के नाम को ही हम लोग समझेंगे कि ड्रेनेज का मतलब होता क्या है। जब इस चीज को आप समझेंगे तब समझ पाएंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, डेल्टा क्या होते हैं, एस्चुरीज क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसमें देखना है। एक एक करके वन बाय वन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। पहला है ड्रेनेज। व्हाट इज ड्रेनेज? तो टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम को ये टर्म क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रेन। ड्रेन मतलब क्या होता है, खाली करना। तो ड्रेनेज भी सेम उसी तरह है। इसमें नदियां कहां से ओरिजिन हो रही हैं और कहां जाके अपने पानी को क्या कर रही हैं, खाली कर रही हैं। उनके ओरिजिन होने से खाली करने तक की कहानी क्या कहलाती है, ड्रेनेज कहलाती है। तो इसमें लिखा है टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये रिवर सिस्टम क्या है, आप देखेंगे। सपोज करिए कोई एक मेन रिवर है, एक कोई मेन रिवर है। सपोज कर लीजिए कोई एक मेन रिवर है और उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आके क्या होती हैं, जुड़ेंगी। नॉर्मल सी बात है। ट्रिब्यूटरी मतलब होती हैं सहायक नदियां। एक होती है मेन रिवर और दूसरी क्या होती है, उसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो मेन रिवर मान लीजिए जैसे गंगा क्या है, एक मेन रिवर हो गई, उसके साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन, बेतवा, दामोदर, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो गंगा नदी से आकर क्या करती हैं, जुड़ती हैं। तो याद रखिएगा टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो गंगा के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़कर, गंगा के साथ जब इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ जाती हैं, मान लीजिए ये रिवर गंगा है मेन और इसकी ट्रिब्यूटरी जाके इसके साथ क्या हो गई, जुड़ गई, तो इनके द्वारा ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना, यही क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ड्रेनेज सिस्टम में होता क्या है, इन विच द स्मॉल रिवर ड्रेन देयर वाटर इनटू द लार्ज रिवर। ये जो छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं, हेल्पिंग रिवर हैं, अपना पानी अपने से बड़ी नदी में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। और मान लीजिए ये बड़ी नदी है और ये अपना पानी क्या करेगी, अपने से बड़े वाटर सोर्स में क्या करेगी, ड्रेन कर देगी। जैसे गंगा ओरिजिन हुई और अपना सारा पानी कहां ड्रेन कर देती है, बे ऑफ बंगाल में। बट रास्ते में उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो उन ट्रिब्यूटरीज की वाटर को भी लेकर ये कहां चली जाती है, गंगा, बे ऑफ बंगाल में ले जाके ड्रेन कर देती है। तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब इसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम आपके घर में भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे बाथरूम में अलग टोटी लगी हुई है, वॉश बेसिन पे अलग टोटी लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी है। उससे छोटे छोटे पाइप निकलते हैं जो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो सारे पाइप क्या होते हैं, एक बड़े पाइप से कनेक्ट होते हैं
और वो बड़ा पाइप क्या करता है, सारा पानी ले जाके घर के बाहर नाले में गिरा देता है। होता है कि नहीं होता है? तो छोटे छोटे वाटर सोर्स किससे जुड़ते हैं, बड़े वाटर सोर्स से जुड़ते हैं, बड़े ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ेंगे और वो क्या करेगा, अपना सारा पानी ले जाके अपने से बड़े सोर्स में क्या करेगा, ड्रेन कर देगा। उसी तरह हमारा रिवर सिस्टम, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी क्या करता है, काम करता है। चैप्टर का नाम वैसे मोस्टली मुझे लगता है कि रिवर सिस्टम होना चाहिए, इसका ड्रेनेज नाम पता नहीं क्यों रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम समझ में आया? What is river system? In which a small river drain their water into the large river and large river drain their water into the another large body। अपने से बड़े वाटर बॉडी में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। जैसे गंगा ओरिजिन हुई, उससे उसकी स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज जुड़ी और सबका पानी ले जाकर गंगा ने क्या कर दिया, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर दिया। तो ये जो सिस्टम बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। यही सिस्टम क्या कहलाता है, यही सिस्टम कहलाता है आपका रिवर सिस्टम। क्लियर है? चलिए, दूसरा है ड्रेनेज बेसिन। क्या होता है, इसको हम लोग रिवर बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है ना, रिवर बेसिन। रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक मेन रिवर है, ये सपोज कर लीजिए क्या हो गई आपकी मेन रिवर, और मेन रिवर से इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है। आप यहां पे देखेंगे तो इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हो रही हैं, जुड़ रही है ना, यहां देखिए ऐसे, इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरियों से उनकी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है। देखिए ये छोटी छोटी नदियां अपने से बड़ी नदी में जुड़ रही हैं और ये नदी अपने से बड़ी नदी में जुड़ रही है। देख रहे हैं, ये ट्रिब्यूटरी, ये एक मेन रिवर हो गई, ब्लू वाली क्या होगी, ये मेन रिवर है और उससे जोड़ने वाली सब उसकी क्या है, हेल्पिंग रिवर है। तो यही तो है आपका पूरा रिवर सिस्टम। ये पूरा क्या आपका रिवर सिस्टम, इन विच स्मॉल रिवर ड्रेन देयर वाटर इनटू द लार्ज रिवर, और ये लार्ज रिवर देखिएगा सारा पानी ले जाके अपने से बड़े वाटर सोर्स में ड्रेन कर दे रही है। बट रिवर बेसिन क्या है सर, तो याद रखिएगा ये जो पूरा एरिया कवर किया गया ना एक सिंगल रिवर बेसिन, एक सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा, देखिएगा एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। एक सिंगल रिवर सिस्टम यानी कि एक ड्रेनेज सिस्टम। अभी मैंने रिवर सिस्टम समझाया था ना, देखिए यहाँ पे यही तो है पूरा रिवर सिस्टम। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं इसी को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर सिस्टम बोलेंगे। दोनों सेम है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कहीं भी अगर ड्रेनेज सिस्टम लिखा रहे तब भी एक ही बात है, रिवर सिस्टम लिखा रहेगा तब भी एक ही बात है। कहीं अगर ड्रेनेज बेसिन लिखा रहेगा तब भी सेम है और रिवर बेसिन लिखा रहेगा तब भी सेम है। ओके, तो जितना एरिया कवर करती है ना ये रिवर सिस्टम, देख रहे हैं ये पूरा एरिया कवर किया जा रहा है ना इस रिवर सिस्टम द्वारा। देखिए यहां से भी नदियां जुड़ी हैं, तो जितना रिवर कवर किया जाएगा एक सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा वही क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन। जैसे गंगा का ड्रेनेज बेसिन देख लीजिए कहां से कहां तक फैला हुआ है। आप देखेंगे तो गंगा का ड्रेनेज बेसिन आप देखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आप देखेंगे पूरा वेस्ट बंगाल, इधर देखेंगे आपका पेनिनसुलर इंडिया से भी बहुत सारी नदियां गंगा से आके जुड़ती हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो पूरा एरिया, जितनी एरिया मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा कवर किया जाएगा वो पूरा क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा। याद रखिएगा, मेन रिवर द्वारा और उसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा जो जितना एरिया कवर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन। मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा कवर किया गया एरिया क्या कहलाता है, रिवर बेसिन। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिवर बेसिन क्या है, रिवर बेसिन को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वाटर डिवाइड, या इसी को हम लोग ड्रेनेज डिवाइड भी बोल देते हैं। वाटर डिवाइड और ड्रेनेज डिवाइड क्या है, मैंने आपको बताया कि रिवर सिस्टम क्या है, अभी मैंने बताया रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, अब कोई ऐसा अपलैंड और हाईलैंड हो जाए, कोई एक ऐसा अपलैंड हो और हाईलैंड हो जो दो रिवर सिस्टम को क्या करता हो, सेपरेट करता हो, अलग अलग करता हो। एनी अपलैंड और हाईलैंड जो क्या करता हो, दो रिवर सिस्टम को क्या करता हो, सेपरेट करता हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाटर डिवाइड। क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। तो देख सकते हैं ये रहा एक रिवर सिस्टम और ये रहा दूसरा रिवर सिस्टम, और इसके बीच देखेंगे ये जो अपलैंड और हाईलैंड है यही तो है आपका वाटर डिवाइड। जैसे इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में अंबाला डिस्ट्रिक्ट है,
वो क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। क्लियर है? अब ये वाटर डिवाइड कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपलैंड और हाईलैंड हो सकता है, कोई माउंटेन हो जाएगा, कोई प्लेटी हो जाएगा, कोई भी जमीन का उठा हुआ पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है समझ लीजिए। मान लीजिए जब कोई नदी है आएगी और मैंने बताया था ये क्या करेगी, अपने से बड़े वाटर सोर्स में वाटर क्या करेगी, ड्रेन करेगी। तो जब ये नदी अपने लोअर कोर्स में आके अपने से बड़े वाटर सोर्स यानी कि ओशियन से जब मिलती है ना, तो देखेंगे यहाँ पे जहां पर मिलती है उससे मिलने से पहले ये कई पार्ट्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि लोअर कोर्स में डेल्टास बनते हैं और उसको क्या करते हैं, कई पार्ट में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जहां पर साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलता है ना, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एस्चुरीज इज एन इनक्लोज वाटर रीजन वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम द लेक एंड द स्ट्रीम मिक्स विद द साल्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन। फ्रेश वाटर जहां पे ओशियन से मिलता है वही क्या कहलाता है, एस्चुरीज बनती है। वही क्या बनती है, एस्चुरीज बनती है। क्लियर है? एक आपका है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। डेल्टा की बात करो, देखिए an area of a flat land shaped like a triangle where a river divided into a small river as it goes into the sea। जब नदी अपने लोअर कोर्स में होती है तो अपने द्वारा लाए गए सारे डिपॉजिट्स को क्या करती है, वहां पे जमा करने लगती है, और उसके जमा होने से क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। आप देखिएगा एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब नदी अपने लोअर कोर्स में आती है ना, तो डिपॉजिट्स की वजह से क्या करती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इससे टकरा कर नदी फिर क्या होती है, कई स्ट्रीम्स में टूट जाती है। टकराएगी और कई स्ट्रीम्स में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, पतली पतली धाराओं में टूट जाएगी। तो यही छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, ट्रायंगुलर डिपॉजिट, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट था, कि ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, रिवर बेसिन क्या होती है, एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, वाटर डिवाइड क्या होता है, एनी अपलैंड और हाईलैंड जो टू रिवर सिस्टम को क्या कर दे, अलग कर दे। अब ड्रेनेज की बात हो रही है, रिवर सिस्टम की बात हो रही है, तो आप देखेंगे ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, ये जो ड्रेनेज है इसमें पैटर्न्स पाए जाते हैं। ये जो ड्रेनेज है, नदी कैसे अपना पानी ड्रेन कर रही है, इसके क्या होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग को क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं। तो मोस्टली देखेंगे 4 तरह के पैटर्न्स बनाती है नदी। कितने तरह के, 4 तरह के। एक को बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न, आइए मैं आपको दिखा दूं। चार तरह के ड्रेनेज पैटर्न बनाती है नदी। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न। देखेंगे ये किस तरह का पैटर्न है, यहां पर एक ऐसा पैटर्न, डेंड्रिक मतलब क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ऐसा पैटर्न जिसमें नदी क्या बना है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हो, मान लो नदी है उससे उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हो, आके जुड़े, तो देखेंगे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग बोलते हैं। अगर नदी इस तरह अपना पानी ड्रेन कर रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। ओके, दूसरा है ट्रिल्स। ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न कहां पाया जाएगा, जहां हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक मिलेंगे। ठीक है, इसमें नदियां क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। आप देखेंगे, ये देखिए पैरेलल मूव कर रही है ना, और जहां भी सॉफ्ट रॉक मिलता है ना, वो तोड़ के क्या करती है, अपनी मेन रिवर से जुड़ जाती है। लगभग 90 डिग्री में देखेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री में क्या होती है, जुड़ जाती है। किससे, अपनी मेन रिवर से। तो इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न। एक होता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में देखोगे ना, जो उसकी हेल्पिंग रिवर है अपनी मेन रिवर से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखोगे जुड़ेगी। ठीक है ना, कैसे जुड़ती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके, लास्ट में आपका क्या है, ये है रेडियल। किसी भी अपलैंड और हाईलैंड से, देखिएगा कोई उठा हुआ अपलैंड है ना, ये अपलैंड और हाईलैंड से जब चारों तरफ वाटर स्ट्रीम्स निकलने लगे, जल धाराएं, जब चारों तरफ से क्या निकले, वाटर स्ट्रीम्स निकले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए चारों तरफ से क्या निकलनी है, वाटर स्ट्रीम्स निकल रही है ना, इस अपलैंड से और हाईलैंड से। तो ये ड्रेनेज पैटर्न कैसा ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है, ये कहलाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। कैसा कहलाता है, रेडियल।
तो 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं नदियों द्वारा। नदी कैसे अपना पानी ड्रेन करती है, तो 4 पैटर्न पाए जाते हैं। और देखिएगा एक नदी में चारों पैटर्न पाए जा सकते हैं, एक नदी में चारों पैटर्न्स पाए जाते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये एक बेसिक कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आएगा वो ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम बोल लीजिए या रिवर सिस्टम बोल लीजिए, बात एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया इसमें 4 पैटर्न पाए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए। तो मोस्टली इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है। रिवर्स के बारे में पढ़ना है तो रिवर्स की कहानी जानना भी जरूरी है। रिवर्स की कहानी मतलब कि सर रिवर्स ओरिजिन कैसे होती है, रिवर्स के ओरिजिन होने के पीछे की कहानी थोड़ा समझा दीजिए। तो रिवर्स के ओरिजिन होने की कहानी अगर मैं समझाऊं तो रिवर कैसे ओरिजिन होंगी, तो मोस्टली आप देखेंगे रिवर्स के ओरिजिन की 2 थ्योरीज, 2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2 तरह से रिवर क्या हो सकती है, ओरिजिन हो सकती है। एक तो ओरिजिन होगी कैसे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ओरिजिन होंगी। और दूसरा कैसे ओरिजिन होंगी कि सर जहां रैनफॉल ज्यादा होगी वहां नदियां बनेंगी। या तो मेल्ट होगी ग्लेशियर, तो ग्लेशियर से मेल्ट होकर जो पानी निकलेगा उससे नदियां बनेंगी, या फिर जब बारिश बरसेगी बहुत तेज तो उससे जो पानी आएगा उसके फ्लो से नदियां बनेंगी। ठीक है, तो सर ग्लेशियर पाए कहां जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया में ग्लेशियर कहां मिलेंगे आपको, हिमालयन रीजन में। कहां मिलेंगे, हिमालय में। और भारत में रैनफॉल कहां ज्यादा होती है, तो सर ये होती है पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में। प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्थ में हमारे हिमालय है, हिमालय में ग्लेशियर्स हैं, और साउथ में हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो पहले पढ़िए, तब आइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे किताब को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है एनसीईआरटी द्वारा, जिसमें आप पहले चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिकल फीचर्स, और उन्हीं फिजिकल फीचर्स पे बेस है आपका ड्रेनेज पूरा। और ड्रेनेज के बाद हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, वो भी आपका फिजिकल फीचर्स पे बेस्ड होगा। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे जो क्लाइमेट पे बेस्ड है। तो आप एक एक करके ही चैप्टर समझ पाओगे, तो आपको प्रीवियस चैप्टर भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ओके, तो मैंने क्या बताया, नदियां कैसे ओरिजिन होंगी, तो ओरिजिन ऑफ रिवर के 2 कहानी है सर, एक तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से ओरिजिन हो सकती है, या दूसरा कैसे ओरिजिन होगी, रैनफॉल से। ग्लेशियर कहां पाए जाते हैं सर, सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो कहां पे हैं, वो तो हिमालय में है। और सारे रैनफॉल, मोस्ट ऑफ द रैनफॉल कहां होता है भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में होता है। जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत ये वेस्टर्न घाट है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे लगभग साल में 300 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, बहुत ज्यादा। पेनिनसुलर इंडिया में बहुत बारिश होती है, खासतौर से वेस्टर्न घाट पे, और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिन फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम बोल रहे हैं कि सर नदियां 2 तरह से ओरिजिन हो रही हैं, एक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और ग्लेशियर पाए जा रहे हैं हिमालय पे। तो इस बेसिस पे हम ड्रेनेज पैटर्न को भी डिवाइड करेंगे। एक ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, उसको बोलेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ओके, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा मैंने बताया नदियां कैसे ओरिजिन हो रही है, रैनफॉल से। तो रैनफॉल कहां होती है, पेनिनसुलर इंडिया में। तो दूसरा रिवर पैटर्न कैसा बनेगा, ड्रेनेज पैटर्न कैसा बनेगा, पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम बनेंगे, पैटर्न नहीं सिस्टम की बात करूंगा। 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम बनेंगे, एक ड्रेनेज सिस्टम बनेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और एक बनेगा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। कैसे बन रहा है भाई, जैसे नदियां ओरिजिन हुई, मैंने बताया हिमालय से ओरिजिन हो रही है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से हो रही है। तो हिमालय में जितनी भी नदियां पाई जाएंगी उनमें किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न पाया जाएगा, हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न। पेनिनसुलर इंडिया में पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो आइए एक एक करके हम लोग कुछ समझते हैं हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न के बारे में और पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो जब हम हिमालय ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं
हिमालय ड्रेनेज पैटर्न, और एक क्या बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा क्या बनेगा, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी नदियां हम लोग पढ़ेंगे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे सर? तो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में जो मोस्टली इंपॉर्टेंट नदी है हमारी कौन सी है? पहली तो होगी इंडस, द इंडस जो हिमालय से निकलती है। दूसरी कौन सी होगी? द गंगा, और जो तीसरी होगी वो कौन सी होगी? द ब्रह्मपुत्रा। ये तीन नदी पढ़ेंगे हम लोग कहां पे? हिमालयन रिवर सिस्टम में। याद रखिएगा, इसको हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम भी बोल सकते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा, कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम की जगह मैंने रिवर सिस्टम बोल दिया तो बोथ आर सेम, ओके। अगर मैं बोल रहा हूं हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, अगर मैं बोल रहा हूं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो रिवर और ड्रेनेज सिस्टम कॉमनली एकदम सेम टू सेम समझ के चलिएगा। इसमें भी देखेंगे ना, हिमालयन रिवर सिस्टम को या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक जो होंगी अपना पानी कहां गिराएंगी? अरेबियन सी में, और एक कौन होंगी जो अपना पानी कहां गिराएंगी? बे ऑफ बंगाल में। देखिएगा, इंडस अपना पानी कहां गिराती है? अरेबियन सी में, और गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना पानी कहां गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो दो पार्ट में इनको भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। वहीं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करूं या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जो पढ़ेंगे वो जो पहला होगा वो होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और दूसरा जो होगा वो होगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, तो मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया होगा कि जो भारत का पेनिनसुलर इंडिया है, जो भारत का पेनिनसुलर इंडिया है, इसकी स्लोप कैसे है? स्लोप आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ऐसे उठा हुआ है। ऐसे क्या हुआ है? उठा हुआ है। वेस्ट में थोड़ा सा उठा हुआ है और ईस्ट में इसकी क्या है? स्लोप है। तो जिधर स्लोप रहेगा पानी उधर जाएगा। बट मैंने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बताया कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब भारत के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। जो नदी ईस्ट में फ्लो करेगी और अपना पानी किधर ड्रेन करेगी? बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी? मोस्टली इसमें आएगी महानदी, ओके, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मोस्टली इसमें आएंगी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में जो नदियां पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जो नदियां अपना पानी किधर ड्रेन करेंगी? वेस्ट में ड्रेन करेंगे। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी में तो कौन कौन सी है? दो नदी हैं, एक है नर्मदा और दूसरा कौन सा है? तापी। ये दो नदी है। इन दो नदियों का हम लोग को देखना है। प्लस मैं इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि सर स्लोप अगर वेस्ट टू ईस्ट है पेनिनसुलर इंडिया की, तो सारी नदियां ईस्ट में ही ड्रेन होनी चाहिए, वेस्ट में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्लोप किधर है? ईस्ट की तरफ है। तो ये दो नदियां पेनिनसुलर इंडिया की वेस्ट में अपना पानी कैसे ड्रेन करती हैं? अक्सर पूछता है, व्हाई द नर्मदा एंड तापी ड्रेन देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी? एक्सप्लेन। नर्मदा और तापी अपना पानी अरेबियन सी में क्यों गिराती हैं? इसके पीछे का रीजन समझाइए, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम में इन सारे रिवर्स को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इनके ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं और आपको समझाते हैं। सारी चीजें पीपीटी पे भी हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए, यहां देखेंगे आप, जो चीजें मैंने समझाई वो यहां पे है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह का ड्रेनेज सिस्टम होगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, देख लीजिएगा, रिवर होगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये तो हो गया हिमालय। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में क्या देखेंगे? नर्मदा, तापी। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया कि सर ये तो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी नदी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है।
ये है सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और बाकी आप नदी देख लीजिएंगे, बाकी सारी नदियां देख लीजिए कौन कौन सी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इसके साथ एक दो नदियां और ये स्वर्ण रेखा, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो अपना पानी ईस्ट में ड्रेन करती है। क्लियर है? पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम से। हिमालयन रिवर सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर देंगे हिमालय रिवर सिस्टम के। चलिए हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है? हिमालयन, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। देखिएगा ये वर्ड पेरेनियल का मतलब होता है सदा नीरा, सदा नीरा, जिसमें हमेशा क्या रहे, जल रहे, जो हमेशा पानी से भरी रहे। तो हिमालय रिवर कैसी होती हैं? पेरेनियल होती हैं। क्यों पेरेनियल होती हैं सर? क्योंकि मेल्टिंग ग्लेशियर तो बना हुआ है ना, मेल्ट हो रहेगा, हमेशा मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो हमेशा पानी निकलता रहेगा, हमेशा पानी रहेगा, निकलेगा तो हमेशा नदियों में पानी जाएगा, नदियों में क्या रहेगा, हमेशा पानी रहेगा। जैसे गंगा है, यमुना है, आप देख लीजिए, क्या ये का पानी कभी सूखता है? नहीं। गर्मियों में भी इनमें पानी रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरेनियल बोलते हैं। These rivers are receive water from rain as well as from the melting snow from the lofty mountain. इन नदियों में पानी कहां से आएगा? तो बारिश से तो पानी आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से भी इसमें पानी आता है। ओके, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिन फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। दो इंडस और ब्रह्मपुत्र है जो कहां से होती है? माउंटेन रेंज होती है नॉर्थ में, ठीक है ना? दे हैव कट थ्रू द माउंटेन और मेकिंग जॉर्ज। ये क्या करती हैं? माउंटेन को कट करके क्या बनाती हैं? जॉर्ज बनाती हैं। याद रखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया था जॉर्ज के बारे में। क्या बताया था? व्हेन अ रिवर फ्लो करेगी और वो कभी माउंटेन को क्या करेगी, जब कोई रिवर माउंटेन को कट करेगी, ये देखिए सपोज कर लिए कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, ये कोई रिवर आ रही है, आपकी रिवर आ रही है, तो रिवर के आने से समटाइम कभी कभी क्या होता है, माउंटेन कट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। रिवर क्या बनाती है? रास्ता बनाती है, ठीक है? तो जॉर्ज क्या होता है? व्हेन ए रिवर कट अ माउंटेन एंड क्रिएट अ नैरो पास। जब रिवर क्या करती है? माउंटेन को कट करके एक नैरो पास बनाती है अपनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉर्ज बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा हिमालयन रिवर क्या बनाती है? जॉर्ज बनाती है। क्यों बनाती है जॉर्ज भाई? क्योंकि हिमालय से निकलती है तो इनका एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है, ज्यादा है, स्लोप क्या है, ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो नदियां बहुत तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करती है, स्पीड उनकी में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए माउंटेन को काटते हुए वो जाती हैं, कोई भी चीज उनको रास्ते में रोक नहीं पाता। तो क्या बनाती हैं वो? जॉर्ज बनाती हैं। क्लियर है? द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। लंबी लंबी नदियां होती है हिमालय में, हिमालय रीजन से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं? लंबी लंबी होती हैं, बहुत लॉन्ग कोर्स होता है इनका। They perform intensive erosional activity in their upper course. अपर कोर्स में ये क्या करती हैं? बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। क्यों करती हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ाया होगा, अपर कोर्स में इरोजन क्यों करती हैं? क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है, और स्पीड हाई होने की वजह से जब नदियां ऊपर से नीचे आती हैं, स्पीड हाई होने से क्या करती हैं? ये इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। स्लोप हाई है, स्पीड हाई है, तो इरोजनल एक्टिविटी करेंगे तो कैसा इरोजन होगा? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इरोजन होता है कैसा होता है? वर्टिकल होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ वर्टिकल इरोजन करती हैं और वी शेप वैली बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वी शेप वैली बनाती हैं, ठीक है? उसके बाद इरोजनल एक्टिविटी करने के बाद अपने साथ बहुत सारा सिल्टन सैंड लेके नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। क्लियर है? देखिएगा, इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स द रिवर फॉर्म ऑफ मेंडर्स। मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में नदियां क्या बनाती हैं? मेंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, और बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, फ्लड प्लेन बनाती हैं। ओके, और उनके पास वेल डेवलप्ड डेल्टा भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड डेल्टा। तो आइए एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सपोज कर लीजिए कोई भी नदी है, मान लीजिए ये हिमालय है, कोई भी नदी जब हिमालय से निकलती है तो आप देखेंगे हिमालय का हाइट होगा कि नहीं होगा? ऊपर होगा ना। कोई भी नदी जब निकलेगी कहां से निकलेगी? हिमालय से निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी ना। तो जब हिमालय से नदी निकलती है तो नदियों को हम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले देखिएगा, एक पार्ट जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे इसका अपर कोर्स, क्या बोलेंगे, अपर कोर्स। जो दूसरा पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल कोर्स। और जो तीसरा पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर कोर्स। क्या बोलेंगे, लोअर कोर्स। तो जब नदियां ऊपर से चलेंगी, हिमालय से निकलेंगी, याद रखिएगा जब नदियां हिमालय से निकलेंगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि सर जो एल्टीट्यूड है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ऊपर से जब नीचे जो स्लोप है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब स्लोप हाई होगा तो स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। तो स्लोप ज्यादा होने से नदियों की स्पीड इस रीजन में क्या होती है, ये जो है ना यहाँ पे नदियों की स्पीड क्या होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और स्पीड ज्यादा होने से नदियां क्या करेंगी, इरोजन करेंगे। कैसा इरोजन होगा सर, ये इरोजन जो होगा ना वो वर्टिकल होगा। वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ इरोजन होगा। और क्या बनाएगी नदी, वी शेप पहले बनाएगी। तो इसी को अगर मैं बोल दूं यंग एज, ठीक है ना, अपर कोर्स को हम लोग बोल दे, क्या बोल दे, यंग एज। तो यंग एज में नदियां क्या करती हैं भाई, अपने जवानी में नदियां क्या करती हैं, स्पीड ज्यादा रहता है तो इरोजन करती है, खूब इरोजन करती हैं। और इरोजन करके क्या करेंगी, अपने साथ बहुत ज्यादा सैंड और सिल्ट लेके कहां चली जाएंगे, इसके अपने मिडिल कोर्स में। जैसे ही मिडिल कोर्स में आती हैं धीरे धीरे अब स्लोप क्या हो रहा है, कम। स्लोप क्या हो जाएगा, कम। हिमालय से जैसे ही नदी निकलेंगी नीचे की तरफ आएंगी, प्लेन की तरफ आएंगी, स्लोप धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और जब स्लोप कम होगा तो नदियों की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। और जब स्पीड कम होगी तो नदियां क्या करेंगी, इरोजन ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी, डिपोजिशन करेंगी। याद करिएगा मिडिल और लोअर कोर्स में नदियां बहुत ज्यादा डिपोजिशन करती हैं, और डिपोजिशन करने के साथ साथ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, शायद अगर दिख जाए आपको, एक सेकेंड, ये देखिए लोअर कोर्स में अगर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है यही तो है डेल्टा। लोअर कोर्स में क्या करती है नदियां, डेल्टा बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं। मेंडर्स क्या होता है, देखिएगा जब नदियां ऐसे सर्प के आकार से चलने लगती है ना, सर्प के आकार से, नागिन की चाल से चलने लगती है ना, तो यही क्या कहलाता है, मेंडर्स कहलाता है। देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है यही मेंडर्स कहलाता है, ठीक है। और क्या बनाती है नदियां अपने लोअर कोर्स में, लोअर कोर्स में और क्या बनाएंगी सर, ऑक्सबो लेक बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ऑक्सबो लेक। होता क्या है, मान लो कोई नदी फ्लो कर रही है ना, ऐसे सपोज करिए नदी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो जब फ्लड आता है ना, जब फ्लड आता है, नॉर्मली नदियां ऐसे फ्लो कर रही हैं, ठीक है, बट जब फ्लड आता है तो पूरे नदियों में ये पूरा क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। पूरा क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, नदियां पूरा फ्लो करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही फ्लड खत्म हुआ इनका कनेक्शन इससे क्या हो जाता है, टूट जाता है, इनमें अब कोई पानी नहीं आएगा। तो देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने ऑक्स की बो देखी है ना, जब नदी, जब गाय बैल कीचड़ में उनका पैर फंस जाता है और जब हटाते हैं तो देखेंगे ना इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्स के बो की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। लेक क्या होता है, एरिया सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ लैंड। देख लीजिए इधर भी लैंड, 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 चारों तरफ से क्या है, लैंड से सराउंडेड है। वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द ऑल साइड ऑफ लैंड क्या कहलाएगा, लेक कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये चीजें में भी शायद आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपर कोर्स में तो इरोजन कर रही है, मिडिल कोर्स में क्या करेंगी, मिडिल कोर्स में भी सर ये जो होता है ना थोड़ा बहुत इरोजन करती है और बाकी क्या करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, ठीक है। और लोअर कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे। तो देखिएगा मिडिल कोर्स में मेंडर्स बनाएंगी, ऑक्सबो लेक बनाएंगी, और लोअर कोर्स में क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। हिमालय रिवर की पूरी कहानी है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है, द मेजर हिमालय रिवर्स, जो मेजर हिमालयन रिवर्स है कौन कौन सी है देख लीजिएगा, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों नदियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट रिवर हैं, ओके। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड ज्वाइंड बाय द मेनी एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। ये लंबी लंबी नदियां होती हैं और इनसे इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है ना। रिवर अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरी, यही तो है आपका ड्रेनेज सिस्टम, है कि नहीं है, यही आपका क्या है,
ड्रेनेज सिस्टम बोल लीजिए, इसी को रिवर सिस्टम बोल लीजिए, ठीक है। अ रिवर अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरी में कॉल अ रिवर सिस्टम, इन्हीं को रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा जब मैं रिवर सिस्टम बोलूँ तो, ठीक है। जब मैं बोलूँ हिमालयन रिवर सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ और अलग पढ़ा रहा हूँ, नहीं, हिमालय रिवर सिस्टम मतलब हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, क्लियर है। चलिए तो आइए इंडस रिवर सिस्टम, इसमें एक जो टॉपिक है ना थोड़ा सा उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर मैंने आपको बता दिया सारी बातें, पेनिनसुलर रिवर में थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आए। पेनिनसुलर रिवर की बात करूं मैं तो पेनिनसुलर रिवर जो होती है ना वो सीजनल होती है। क्या होती है? मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। उनमें पानी कहां से आता है? रेनफॉल से आता है, बारिश की वजह से आता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में इवन दे लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। जो लार्ज रिवर है ना पेनिनसुलर इंडिया की, उनमें क्या हो जाता है? पानी कम हो जाता है या फिर खत्म ही हो जाता है। देखिए जो बड़ी नदियां उसमें तो पानी खत्म हो जाता है पेनिनसुलर इंडिया में, बट जो छोटी नदियां होती है ना उनमें पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, सूख जाती हैं वो। द पेनिनसुलर रिवर हैव अ शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स। पेनिनसुलर इंडिया में बहुत जो नदियां होती है ना बहुत लंबी लंबी नहीं होती है, छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं, ठीक है, कंपेयर टू द हिमालय रीजन। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिन इनटू द सेंट्रल हाईलैंड। इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिन होती हैं बट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, बट वेस्ट में फ्लो करती है। अभी मैंने बताया था ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। बहुत सारी नदियां कहां से ओरिजिनेट होती हैं? वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और मूव टुवर्ड टू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को क्या कर देती हैं? ट्रेन कर देती हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब रिवर सिस्टम की मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखिएगा। दो रिवर सिस्टम बताया, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बता दिया। हिमालय रिवर सिस्टम में नदियों की क्या खासियत होती है मैंने आपको बता दिया। इनमें 3 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों को नदियों को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इन्हीं तीनों नदियों को पढ़ना है। तो पहले हिमालय रिवर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहली नदी स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है? इंडस है। चलिए आइए इंडस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम देखिएगा, पहले इनके बेसिक इंफॉर्मेशंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले इनके बेसिक इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को? इनके बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक एक करके टॉपिक को मैप पर भी हम लोग समझेंगे, फुल्ली मैप से समझेंगे। वो तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, पूरी चीजें हम लोग क्या करेंगे? मैप से पढ़ेंगे। देखिएगा इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर ये इंडस ओरिजिन कहां से होती है, इसका सोर्स क्या है ओरिजिन का। तो ये ओरिजिन होती है ना नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक के पास तिब्बत से ओरिजिन होती है। कैलाश रेंज आपने मैंने बताया था आपको, ट्रांस हिमालय में एक कैलाश रेंज था ना, उसी के पास लेक मानसरोवर है, वहीं से क्या होती है? ओरिजिन होती है। कहां पे है ये? तिब्बत में है। वहां से वो क्या होती है? ओरिजिन होती है। फॉलोइंग वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, इंटर इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में क्या करती है? इंटर करती है। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन अपनी सही है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है? इंटर करती है। इट फॉर्म अ जॉर्ज इन द पिक्चर क्यूब पास्ट। ये क्या करती है? जब इंटर करती है तो क्या बनाती है? जॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? जॉर्ज। चलिए सर्वर ट्रिब्यूटरी, इसकी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे जस्का है, नुब्रा है, श्योक है, ठीक है, हुंजा है। ये कहाँ इसको ज्वाइन करती हैं? कश्मीर में, या कश्मीर में बोल लीजिए या क्या कर दीजिए? हिली रीजन में। हिली रीजन में क्या करती हैं? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो क्या करती हैं? इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है ना। द इंडस फ्लो थ्रू द बाल्टिक्स एंड गिलगिट डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कहां चले जाते? माउंटेन में फ्लो करती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। बलिस्तान और गिलगिट होके क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो प्लेन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्लेन ट्रिब्यूटरी हैं, जो नीचे की तरफ प्लेन में जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? द सतलज,
कौन कौन सी हैं? द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम, जो क्या करती हैं? ज्वाइंट होती हैं एक साथ और इंडस से कहां पर? मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर क्या कर जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है। बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथ टूवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, और इसके बाद इंडस क्या करती है? मूव करते हुए कराची के पास, ठीक है, किससे जाकर मिल जाती है? अरेबियन सी से मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, इंडस प्लेन की जो स्लोप है बहुत जेंटल है। इसका जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा, अभी मैं दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ में दिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए देखेंगे इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ? इंडस रिवर बेसिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कुछ पार्ट ही इसका कहाँ पे है? हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है, बट मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ पे है? पंजाब में है। चलिए आइए इसको मैं अब अपने द्वारा बनाए गए नोट्स से समझा दूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये रहा इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर की मैं बात करूं तो कुछ इवेंट्स थे, ये नोट्स हैं, समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होगी सर? ये जो इंडस रिवर है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है। दूसरा, कहाँ से ओरिजिन होती है? नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत से क्या होती है? ओरिजिन होती है। इसकी जो टोटल लेंथ है आपके बुक में दी है 2900 किलोमीटर। ओके, और इंडिया में कितना फ्लो करती है? तो इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर फ्लो करती है। याद रखिएगा, मानसरोवर लेक से ओरिजिन होके पाकिस्तान जाती है। ठीक है, और इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर फ्लो करती है। इसका रिवर बेसिन कितना है? रिवर बेसिन कितना है? तो रिवर बेसिन देखेंगे तो 3,21,290 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, चारों तरफ से 1 किलोमीटर में डालो, स्क्वायर बना दिया ना, इसी को बोलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो कितना है? 3,21,290 स्क्वायर किलोमीटर। एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? माउंटेन ट्रिब्यूटरी अभी मैंने बताया था, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, गुलगिट, सियोग एंड शिगू। प्लेन ट्रिब्यूटरी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। आइए इसको मैप पे देखते हैं हम लोग एक एक करके। ये मैप क्लियर है? नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, ये वाला मैप सही है। देखिएगा, देखिएगा मैप में देखते हैं। ओके, इंडस की मैं बात करूं तो इंडस कहां से निकल रही है? ये रहा इंडस। देखिएगा, ये जो प्लेस है, इसी प्लेस को बोलते हैं लेक मानसरोवर। यहीं पे है लेक मानसरोवर, यहीं से लेक मानसरोवर के पास से इंडस क्या होती है? ओरिजिन होती है। और देखेंगे अपने वेस्ट में फ्लो करती है ऐसे। और देखिएगा ये जो प्लेस है यही है आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में क्या करती है? इंटर करती है। और देखिए ये ऐसे इंडिया में फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है? ये देखिए, यहां से ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। और ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाके अरेबियन सी में अपने पानी को क्या कर देगी? ड्रेन कर देगी। भारत का मैप देख लीजिए थोड़ा सा पहले आप लोग। ये जो मैप है ना, एक डिफरेंट कलर ले लो थोड़ा सा, ये सही है। ये देखिएगा, ये है भारत का मैप। मैं बना दूं, थोड़ा सा बोल्ड कर दूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहां से इंडस ने इंटर किया और ये रहा एरिया, लद्दाख वाला रीजन, जहां से क्या करती है? इंडस इंटर करती है इंडिया में। और देखिएगा इस रीजन से होते हुए लगभग यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्लियर है? इसके साथ मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो कहाँ मिलती है? इसके माउंटेन में मिलती है। जैसे देख लीजिए, ये देख लीजिए श्योक हो गया, ठीक है, ये देखिए नुब्रा हो गया, ठीक है, ये देखिए गिलगिट हो गया,
ठीक है। तो बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ होती हैं, जो इसको माउंटेन में मिलती हैं। ये बहुत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको कहाँ मिलती है, प्लेन में मिलती हैं। उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये प्लेन में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो चलिए, इंडस का मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये पूरा पैथ है इंडिया में जो ये फ्लो कर रही है ना, इतने ही फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है इंडिया में इसका कितना है, 709 किलोमीटर। कितना है, सिर्फ 709 किलोमीटर। क्लियर। कुछ इंफॉर्मेशन भी था, कौन सी इंफॉर्मेशन थी इसकी, और ये रही इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। पीछे जा रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन में और क्या था कि सर इसका जो रिवर बेसिन है या इसी को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, कितना है, 3,21,290 स्क्वायर किलोमीटर। देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए, रिवर बेसिन के बारे में बात कर रहा है, याद रखिएगा। रिवर अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरी, नदी अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ जितना एरिया कवर करती है वो क्या कहलाता है, रिवर बेसिन कहलाता है। देख लीजिए, ये रिवर है, एक डिफरेंट कलर थोड़ा सा मैं ले लूं आप लोग के लिए ताकि समझ में आ जाए आपको। रिवर बेसिन, हाइलाइटर सही रहेगा नहीं, लाइट कलर ये सही रहेगा। चलिए, ये देखिएगा, यहां देखिएगा जहां जहां उसकी ट्रिब्यूटरी मिल रही है, ये देख रहे हैं, ये एरिया पूरा किसकी ट्रिब्यूटरी का है, इसकी ट्रिब्यूटरी का है ना, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। ये पूरा एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। इधर देख लीजिएगा, ये एरिया भी इसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा कवर किया जा रहा है। यहां देख लीजिएगा, ये सतलज यहां आ रही है, ये देख रहे हैं, ये ब्यास, ये पूरा एरिया, ये देखिए यहां पर पूरा एरिया। तो पूरा जितना एरिया एक सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा कवर किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है, एक सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाएगा सब क्या बनेगा, उसका रिवर बेसिन बनेगा। एक सेकंड दीजिएगा, ये आपकी इंडस, ये होगी इंडस। ये देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी, ये देखिए ये आ रही है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी सीओ, गिलगिट, ठीक है, देखिए जस्कर, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, ये होगी आपकी झेलम, ये आ गई आपकी चेनाब, ठीक है, ये आपकी आ गई रावी। एक सेकंड जरा रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आ गई आपकी झेलम, ये आ गई आपकी चेनाब, ठीक है, ये आ गई आपकी रावी, ये आ गई आपकी ब्यास और ये आ गई आपकी सतलज। मे भी शायद इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस मैप में शायद क्लियर हो जाए, देखते हैं एक बार। बिल्कुल ये सही है, ये मैप सही है। ये देख लीजिएगा, ये आपकी इंडस आ गई, ये आपकी इंडस हो गई, और इंडस के साथ ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है, दिख रहा है आपको, ये इधर ट्रिब्यूटरी जुड़ गई। और नीचे जो इसकी प्लेन वाली ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं सर, ये आ गई झेलम, ये आ गई चेनाब, ये आ गई रावी, ये हो गई ब्यास और ये हो गई सतलज। देखिएगा ये सारी नदियां ना ओरिजिन तो इंडिया में होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके ये देख रहे हैं मिठानकोट नामक प्लेस पे क्या करती हैं, इंडस से मिल जाती हैं। मिठानकोट नामक प्लेस से क्या करती है, इंडस से मिल जाती हैं। ये नदियां स्टार्ट तो होती है इंडिया से, झेलम भी इंडिया से स्टार्ट हो रही है, चेनाब भी क्या हो रही है, इंडिया से स्टार्ट हो रही है। तो सारी रिवर क्या करती हैं, आती हैं
एक दूसरे से मिलती हैं और मिठानकोट में फिर वो सारा पानी इंडस से जुड़ता है और फिर इंडस सब कुछ ले जाके कहाँ ड्रेन कर देती है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने आपको बताया जो इसकी माउंटेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये प्लेन वाली ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो एक एक करके इनके ट्रिब्यूटरीज को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। आइए एक एक करके इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ लेते हैं, फिर उनको मैप पे भी देख लेंगे। आप कहें तो ब्लैंक मैप पे भी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए सारी रिवर देख लेते हैं। दूसरी रिवर कौन सी है? झेलम, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर एंड द वाटर वे। कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है झेलम। राइज कहां से होती है? वेरी नाग एट फुट हिल्स ऑफ पीर पांजल। पीर पांजल रेंज आपको याद है? पीर पांजल मिडिल हिमालय में, पीर पांजल, धौलावीरा, नाग तिब्बत, महाभारत और मसूरी हिल्स, 5 रेंजेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय बोलते हैं ना, हिमाचल हिमालय जिसको बोलते हैं। उसी का जो पहला पार्ट है याद रखिएगा पीर पांजल, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है इंडिया में कितनी है? 400 किलोमीटर है। इसका जो रिवर बेसिन है वो टोटल कितना है? 28,490। और इसका जो रिवर बेसिन बनता कहाँ पे है? बिटवीन ग्रेट हिमालय और पीर पांजल रेंज में। ग्रेट हिमालय और पीर पांजल रेंज में इसका क्या होता है? बनता है। एक सेकंड में मैं एक मैप ऐड कर लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए जब कॉर्नर में कर दें नहीं आएगा, यहीं रखते हैं। यहां से हटाते हैं, दूसरे पेज पे लगाते हैं इसको। एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। देखिए देखिए मैंने क्या बताया? ये देखिएगा लेक मानसरोवर यहां पे है, लेक मानसरोवर यहां से है, यहां पे है, यहां से इंडस निकलती है, इंडिया में इंटर करेगी थ्रू लद्दाख। भारत में लगभग 709 किलोमीटर फ्लो करते हुए कहां चली जाएगी? पाकिस्तान जाके अपने वाटर को ड्रेन कर देगी। इससे ट्रिब्यूटरी मिलती है, नुब्रा, जास्कर, सियोग, गिलगिट, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है। माउंटेन ट्रिब्यूटरी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? इसकी प्लेन ट्रिब्यूटरी। प्लेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? पहली जो है वो कौन सी है? झेलम। पहली कौन सी है? झेलम। दूसरी कौन सी है? चेनाब। बहुत नीचे बना दिया मैंने, थोड़ा एक सेकंड। झेलम, चेनाब, फिर कौन सी है? रावी, ब्यास और ये सतलज। इन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। ये सारी नदियां, मैक्सिमम नदी इंडिया में ओरिजिन तो हो रही हैं, ओरिजिन इन इंडिया हो रही हैं, लेकिन अपना पानी कहां ड्रेन कर रही हैं? बे ऑफ अपना ओरिजिन इंडिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जाके क्या हो जा रही है? इंडस से मिल रही है। क्लियर है? तो इन्हीं सारी नदियों को पढ़ रहे थे। दूसरी नदी जो मैंने आपको बताया वो कौन सी थी? दूसरी नदी मैंने बताया झेलम। झेलम कहां से नहीं? राइज इन वेरी नाग एट फुट हिल्स ऑफ पीर पांजल। वेरी नाग फुट हिल्स ऑफ पीर पांजल देखेंगे। ये देखिएगा यहां पे झेलम, राइज इन वेरी नाग फुट हिल्स ऑफ पीर पांजल। ये रही झेलम आपकी। क्लियर है? इस मैप पे भी देख ले थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा यहां पे कहां गई झेलम। इसको इरेज कर दूं फिर दिखाता हूं आपको दूसरे पेन से। ये देखिए ये रही झेलम, फुट हिल्स ऑफ पीर पांजल, वेरी नाग। यहां से ओरिजिन होगी झेलम आपकी, ठीक है। और देखिएगा इंडिया में बहुत कम फ्लो करती है, 400 किलोमीटर ही फ्लो करती है। फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान। कहां चली जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाके किससे मिल जाएगी? इंडस से मिल जाएगी। क्लियर है? दूसरी नदी कौन सी है?
ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरी कौन सी है। सारी नदियों को देख लेते हैं फिर उसको मैप पे समझते हैं। ओके, सारी नदियों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी है ब्यास, कहां से निकलती है? कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास से निकलेगी कहां पे? हिमाचल प्रदेश। इंडिया में कितना फ्लो करेगी? 406 किलोमीटर। और इसका टोटल कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन कितना है? 20,303। और हरिकेरा में किसको ज्वाइन कर लेती है? सतलज को। एकमात्र देशभक्त नदी है, बाकी तो सारी नदियां पाकिस्तान में चली जाती हैं और जाके इंडस को क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही क्या करती है? ज्वाइन कर लेती है किसको? सतलज को। पाकिस्तान नहीं जाती है, सतलज के साथ ज्वाइन होकर कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। ठीक है, एक नदी है इसकी सतलज। सतलज क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। कहां से निकलती है? राकस लेक से निकलती है। लेंथ कितना है इसका? 1050 इन इंडिया। टोटल कैचमेंट एरिया कितना है? 2,40,807 किलोमीटर। ठीक है, क्या करती है? इंटर थ्रू सिपकिला पास। सिपकिला पास से इंडिया में इंटर करती है। ओके, और हिमाचल प्रदेश पंजाब तक फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इन पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान होने के साथ फिर कहां जाती है? ये पाकिस्तान में एंटर करती है। नेक्स्ट कौन सी है? चेनाब। चेनाब देखिएगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है अक्सर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो चेनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कहां से निकलती है? स्नो कवर्ड कुल्लू हिल से निकलती है। इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है? 1800 किलोमीटर है। इसका इंडिया में कैचमेंट एरिया कितना है? 26,775। और फ्लो बिटवीन ग्रेट हिमालय और पीर पांजल रेंज। ग्रेट हिमालय और पीर पांजल रेंज के बीच में क्या करती है? फ्लो करती है। लास्ट रख दिए रावी। रावी कहां से निकलती है? ये भी कुल्लू हिल से निकलती है। 725 मीटर की लेंथ है और 5,957 इसकी क्या है? रिवर बेसिन है। तो आइए इन सबको एक एक करके मैप पे देखते हैं आपको। अजय यहां देख लीजिए मैप पे, ये अजय झेलम हो गया। ये देखिए चेनाब कहां से निकल रही है? चेनाब कहां से निकल रही है? बताइए भैया जल्दी से। ये देखिए चेनाब कहां से निकल रही है? कहां गई चेनाब? ये रहा चेनाब कहां से निकल रही है देखिएगा। स्नो कवर्ड कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्नो कवर्ड कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। स्नो कवर्ड कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और फिर कहां चली जाएगी? पाकिस्तान चली जाएगी। और पाकिस्तान में किसको जाके ज्वाइन करेगी? भैया इंडस को ज्वाइन करेगी। इसके बाद कौन सी है देख लीजिए, कौन सी देख लिया? झेलम देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, चेनाब देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं रावी। रावी कहां से निकलती है? जल्दी बताइए, याद है सबको ना? रावी देखिएगा, रावी निकलती है कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। ये देखिए ये भी निकलती है कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से। देखिएगा ये इसी के पास है, कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। ओरिजिन फ्रॉम कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। और ये देखिए फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। क्लियर है? कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन करेगी और कहां चली जाएगी? पाकिस्तान चली जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ब्यास है। कौन सी है? ब्यास। कहां से निकलता है? कुल्लू हिल्स। ये भी कुल्लू हिल्स से निकलता है, लेकिन कुल्लू हिल्स में कहां? रोहतांग पास के, रोहतांग पास से निकलता है। कुल्लू हिल्स में कहां से? रोहतांग पास। आइए दिखाते हैं, ये देखिए ये रही कुल्लू हिल्स और यही देखिएगा ये रहा कुल्लू हिल्स का रोहतांग पास। ये ओरिजिन हो रही है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ये आगे ब्यास और ये देखिएगा ब्यास आ रही है और सतलज से कहां मिलती है? हरिकेरा नामक प्लेस पे। यही वो प्लेस है, ये ब्यास आके मिली। और देखेंगे ये वो प्लेस है हरिकेरा, यहीं पे आके किससे जुड़ जाती है? सतलज से जुड़ जाती है। सतलज कहां से ओरिजिन होती है? ये देखिए लेक मानसरोवर, सॉरी मानसरोवर लेक के पास ही है राकस लेक। कहां है? राकस लेक, यहां से ओरिजिन होती है। ये देखिएगा ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो रही है, ये ओरिजिन हो रही है, ऐसे देखिए सतलज। और देखिएगा इंडिया में यहां पर इस प्लेस पे, इंडिया में इस प्लेस पे क्या करती है? इंटर करती है। ये जगह कौन से? इसी को बोलते हैं सिपकीला पास। क्या बोलते हैं? सिपकीला।
देखेंगे ना लद्दाख में ला का मतलब क्या होता है, पास होता है, ठीक है ना। तो सम टाइम लोग सिपकी ला पास बोलते हैं, वो गलत थोड़ा सा सेंस में लगता है। ला का मतलब अपने आप में क्या है, पास है। सिपकी ला अपने आप में पूरा नाम है, पूरा पास है। सिपकी नाम है और ला का मतलब क्या होता है, पास, ठीक है। तो सिपकी ला है, तो सिपकी ला से क्या करती है, ये इंटर करती है इंडिया में। ये देखिए ये इंटर करती है हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए, देखेंगे ये देखिए यहाँ हरिकेरा नामक प्लेस पे इससे ब्यास ज्वाइंट होती है। और देखेंगे यहाँ इसके बाद से देखेंगे ये जो प्लेस है ना, इसको बोलते हैं फिरोजपुर। और यहाँ देखिएगा फिरोजपुर से नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे इस प्लेस को बोलते हैं फजिल्का। तो फिरोजपुर टू फजिल्का क्या करती है, क्रिएट अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद कहाँ चली जाती है ये, इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है और फिर चेनाब से मिलेगी। और ये जो प्लेस है इसी को बोलते हैं हम लोग मिठान कोट। मिठान कोट में क्या करेंगे, सारी नदियों की पानी किससे जुड़ जाएगी, इंडस से जुड़ जाएगी। और इंडस सारा पानी ले जाके कहाँ ड्रेन कर देगी, ये ड्रेन कर देगी आपकी अरेबियन सी में, ठीक है। ये पूरा इंडस रिवर आपका सिस्टम खत्म हो गया। क्लियर है, नोट्स हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। क्लियर है, चलिए सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ भी एक बार देख लीजिए आप लोग। एक ब्लैंक मैप पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये इंडस ओरिजिन होगी इंडिया में, इंटर करेगी, चली जाएगी पाकिस्तान, झेलम, ठीक है। फिर इसके बाद निकलेगी चेनाब, कुल्लू हिल्स, फिर रावी, फिर ब्यास, और ये देखिए राकस लेक, ये सिपकी ला पास इंटर किया, फिरोजपुर टू फिजिल्का बॉर्डर बनाया और जाके क्या हो गए, मिल गए इंडस से। ये है हरिकेरा नामक प्लेस। क्लियर है, चलिए यही चीज मैंने आपको मैप पे भी बताया है, सेम टू सेम चीज मैंने आपको इस मैप पे भी समझाई है। मे भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो, आप वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से इस वीडियो को और इजी बना सकूं। ओके, आपका सजेशन मुझे और बेटर बनाएगा। मैं चाहूंगा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी चीज की कमी लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मे भी शायद ये टॉपिक आपको अभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर रिवर पढ़ के क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे और भी दूसरे रिवर्स के बारे में, दूसरे रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन।